हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो भाई, मेरे बहुत से भाई बहनों के कमेंट आते रहते हैं जो जेन्युइन कमेंट हैं। तो मैंने उनके लिए एक सीरीज़ चलाई थी, कमेंट्स रिप्लाई। तो भाई मैं आज आज उस सीरीज़ की दूसरी वीडियो देने वाला हूँ। तो जो जेन्युइन कमेंट हैं भाई, मैंने 4 कमेंट लिए हैं, तो उन कमेंट्स के रिप्लाई मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप सभी के भी वो कमेंट हो सकते हैं और आपके दिमाग में भी भाई वो बातें चल सकती हैं। तो भाई वीडियो के लास्ट तक देखिएगा आप। भाई मैं ऐसी कमेंट्स लेता हूँ जो किसी एक भाई की बात ना होकर वो मेरे बहुत से भाइयों के मन में बात होती है। तो ऐसी कमेंट्स का मैं रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। तो भाई चलिए पहली कमेंट ले लेता हूँ। तो मेरा एक प्रियंजल नाम का कोई भाई है, तो उसकी कमेंट आ रही थी कि भैया डेट ऑफ बर्थ के बारे में कुछ कमेंट आ रही थी कि डेट ऑफ बर्थ कितनी, कहाँ तक लेते हैं और कौन सी डेट तक लेते हैं भर्ती में। तो भाई प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो इस साल भी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही लेंगे। तो 1 जनवरी तक लेंगे भाई इस भर्ती में, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग 1 जनवरी तक कोई मेरा भाई अगर 18 साल का हो जाता है तो वो भाई फॉर्म भरने के योग्य है। अगर आप 1 जनवरी तक 18 साल के हो जाते हैं तो आप एलिजिबल हैं, और अगर 1 जनवरी तक आप 18 के नहीं होते तो भाई आप एलिजिबल नहीं हैं। तो भाई चलिए दूसरी कमेंट ले लेता हूँ। एक भाई है मेरा अर्जुन, तो उसने कमेंट की थी कि भैया रीजनिंग के नोट्स बनाए या नहीं। तो भाई मैंने पहले भी मैथ के बारे में बताया था आपको, और आज रीजनिंग के बारे में भी बता देता हूँ। भाई रीजनिंग के नोट्स आपको नहीं बनाने हैं। रीजनिंग के नोट्स उन्हीं 1-2 टॉपिक हैं भाई जो थोड़े, मतलब भाई उन्हें उनमें कुछ याद रखने की चीज़ें होती हैं। जैसे कैलेंडर हो गया, तो और घड़ी हो गई। भाई घड़ी में कुछ सवाल ऐसे होते हैं भाई, ज़्यादातर घड़ी टॉपिक के हर एक सवाल सूत्रों सूत्रों के द्वारा ही सॉल्व किए जाते हैं। तो उसमें सूत्र हैं जो दर्पण प्रतिबिंब वाले और जल प्रतिबिंब वाले, और भाई कोण निकालने वाले जो सूत्र हैं, तो आप उन सूत्र को कॉपी में नोट कर सकते हैं। बाकी भाई जो टॉपिक हैं उनके आप नोट्स ना बनाएं, उनमें टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं है भाई। आप उसके बदले भाई प्रैक्टिस करें, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करें, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो भाई तीसरी कमेंट ले लेता हूँ। मेरा भाई है एक आनंद कुमार, तो उसकी भाई बहुत अच्छी कमेंट है कि भाई जैसे मैं एक एक करके सब्जेक्ट को पढ़ सकता हूँ क्या। जैसे मैं पहले हिंदी को पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद मैथ को पढ़ लूँगा और जीएस को पढ़ लूँगा, ऐसे करके मैं चारों सब्जेक्ट को एक एक करके पढ़ लूँगा। तो भाई आप मेरी सलाह माने तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, आप चारों सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलें। आप एक एक करके सब्जेक्ट को ना पढ़ें भाई, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है भाई। एक सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद में दूसरे सब्जेक्ट का सब कुछ याद नहीं रहता भाई, भूल जाते हैं। लेकिन आप जीएस के अंदर जो सब्जेक्ट लगती हैं उन सब्जेक्ट को भाई एक एक करके दो दो से पढ़ सकते हैं भाई। एक एक करके तो नहीं पढ़ पाएंगे आप 6 महीने में, लेकिन दो दो करके आप, जैसे पॉलिटी स्टैटिक पहले पढ़ ली और उसके बाद 2 सब्जेक्ट ज्योग्राफी हिस्ट्री ले ली, ऐसे करके आप जीएस की सब्जेक्ट को दो दो करके पढ़ सकते हैं। लेकिन आप चारों सब्जेक्ट को एक एक करके नहीं पढ़ सकते भाई, आपको ये चारों सब्जेक्ट एक साथ लेके ही चलनी पड़ेंगी। तो भाई चौथी कमेंट ले लेता हूँ मैं। आयुष भाई का कमेंट आ रहा था कि भैया बैच कौन सा लेना है, कौन सा बैच बेस्ट रहेगा। तो भाई मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, अभी आरडब्ल्यूए का जो पुराना वाला कर्मा बैच है भाई, वो कर्मा 2.0 शायद 15 अगस्त से आने वाला है। तो आप कर्मा बैच को परचेज कर लीजिएगा अगर अभी आपको परचेज करना है तो। और जब तक आप उस बैच से आपका जो भी मन हुआ वो पढ़ सकते हैं। 10-12 दिन की बात है, तो 10-12 दिन के लिए आप कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और उसके बाद 15 तारीख से उसमें क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, लाइव क्लास। तो आप वहाँ से शुरू से स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में भाई एक सवाल और आएगा कि हम अगर कर्मा बैच से परचेज कर लेंगे तो 2.0 आएगा, तो वो हमें परचेज करना पड़ेगा क्या। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ आपको, अगर आपने कर्मा बैच एक बार परचेज कर लिया तो उसके भाई जो आगे बैच आते हैं 2.0 या कोई भी और आगे बैच आता है, तो वो आपको परचेज करने की आवश्यकता नहीं होती। वो ऑटोमेटिक भाई आपका परचेज हो जाता है और आपके मोबाइल में अपने आप ऑटोमेटिक वो खुल जाता है। तो भाई आपके ये सारे डाउट्स थे जो क्लियर हो गए होंगे, तो मैंने यही कमेंट लिए थे आज के लिए। तो भाई आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही मेरे भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।